हे गाइस, मैं हूँ इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके वो क्या गुड क्वालिटीज़ है, वो क्या अच्छे साइड्स है, वो क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर देते हो या फिर खुद को लेके एक्नॉलेज कभी नहीं कर पाते हो। ओके, आज का वीडियो मैं इस मकसद से बना रही हूँ कि इट विल एम्पावर यू अबाउट योर सेल्फ मोर एंड होपफुली आपका कॉन्फिडेंस एंड खुद पे फेथ इस रीडिंग के थ्रू बढ़े। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। मैं बाद में इसका क्लोजअप भी आप लोगों को दिखा दूंगी, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टूवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, कॉल्ड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगा रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू इग्नोर अबाउट योर सेल्फ। आपकी वो क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स है जिसको आप या तो इग्नोर करते हो या फिर उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हो। एंड सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को प्लीज़ डिस्कार्ड कर देना, मत लेना जिनसे रेजोनेट नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्राइड एंड केज, Moon, Humanity, and the Tower. Okay, great. तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है आपके लिए ग्रुप 1, ओके, मुझे फील हो रहा है कि आपको ग्रुप 3 से भी जिन को थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील हो रहा होगा ना, प्लीज़ ग्रुप 3 भी देख लेना, बिकॉज आई एम फीलिंग कि हो सकता है उसमें भी कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। ओके, तो पहली बात ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि आप ऐसे सोल हो ना जिसको कोई कितने बार भी तोड़े, आप खड़े हो उठते हो, आप वापस से खड़े होते हो। यू हैव दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। हो सकता है कि रीसेंट टाइम्स में, मतलब कुछ दिन से या फिर कुछ हफ्तों से आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो फालतू हूँ, या फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटे बड़े नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। बट डू नॉट वरी अबाउट दैट, वो आपके माइंड की थिंकिंग है। जो भी नेगेटिव थॉट आपको आपके दिमाग में आ रही है, आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। ट्रस्ट मी, आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यू हैव ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आपने ऐसी ऐसी चीज़ें झेली है अपने लाइफ में, भली छोटी हो या भली बड़ी हो, जो आपको मतलब गिरा चुकी है। आई एम फीलिंग एंड एवरी टाइम यू हैव हिट द रॉक बॉटम, आप फिर से खड़े हुए हो। आप में इतना स्ट्रेंथ है, बट आप रियलाइज नहीं कर पाते हो इस चीज़ को कि हाँ आप भी स्ट्रांग हो। मे बी आप दूसरों को देखते हो एंड आपको लगता है कि अरे दूसरे तो इतने स्ट्रांग हैं, इन्होंने ये चीज़ें झेली। बट नो दैट कि अगर उनको, इफ दे वर इन योर शूज, अगर वो आपकी जगह पे होते तो शायद से वो भी सोचते कि आपने ये सब चीज़ें कैसे झेली। ओके, तो द थिंग्स दैट यू हैव सीन इन योर लाइफ, विच यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ, एंड फिर भी आप खड़े हुए हो उसके बावजूद भी, दैट्स कमेंडेबल। यू आर समवन हु इज़ अ वेरी डीप पर्सन। मुझे फील हो रहा है आप बहुत डीप हो, या फिर चीज़ों को बहुत डीपली एनालिसिस करते हो, या फिर लोगों को बहुत डीपली एनालिसिस करते हो, रिश्तों को डीपली एनालिसिस कर सकते हो आप, या फिर शायद से आप अपने फ्यूचर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करते हो। यू आर समवन हु इज़ वेरी डीप, जो शैलो नहीं है, एंड जिन्हें शैलो लोगों से बात करना शायद से उतना पसंद भी नहीं हो। आपको शायद से स्मॉल टॉक करना नहीं पसंद हो, दूसरों के बारे में गॉसिप्स करना या फिर स्मॉल टॉक करना आपको शायद से उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है ये सब चीज़ें, या फिर अगर ये चीज़ें कॉन्वर्सेशन में हो तो शायद से आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, बिकॉज यू आर समवन हु क्रेव्स डीप थिंग्स, डीप नॉलेज, जिसको एसोटेरिज्म पसंद है, लाइक छुपी हुई कलाएं जो होती हैं, जैसे टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या नए नए वैसे चीज़ों के बारे में जानना जिसके बारे में शायद से मैक्सिमम लोग सोचते भी नहीं है। सो यू आर दैट काइंड ऑफ अ डीप पर्सन। आप ऐसे पर्सन हो ना जो लोगों के दूसरे साइड को देख पाते हो, ग्रुप 1 दूसरे साइड को देख पाते हो, भले वो अच्छा साइड हो या बुरा साइड हो। आई एम फीलिंग कि आप में से काफ़ी लोग INFJ भी हो सकते हो। अगर पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ जस्ट देख लेना कि INFJ पर्सनैलिटी टाइप क्या होता है। मुझे कुछ लोगों से वैसी वाली वाइब्स भी आ रही है ग्रुप 1 से। तो आपकी पर्सनैलिटी ना मिस्टीरियस वाली है, मिस्टीरियस वाली है। आप शायद से उतना ओपन अप नहीं होते हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट,
उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो दूसरों को एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबके लिए खुला चिट्टा होना उतनी, मतलब हमारे लिए वो अनसेफ हो जाता है ना। जिस वजह से भी यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो कि उतने ही डीप हो जो कि जैसे कि आप हैं। फीलिंग कि यू आर समवन, हाँ मैं जो वो सेंटेंस बोल रही थी कि हु कैन सी थ्रू द अदर साइड। आप दूसरों का दूसरा साइड देख पाते हो लोगों का, भले वो अच्छा साइड क्यों ना हो, भले वो बुरा साइड क्यों ना हो। मे बी आपका इंट्यूशन भी हाई है जो कि आपको हेल्प करता है, या फिर मे बी आपका सेंस ही इतना स्ट्रांग है कि आप लोगों के वेल के थ्रू देख पाते हो। हाँ कभी कभी लाइफ में धोखे मिले हैं, आई गेट इट, बट अगर आप अपना माइंड थोड़ा सा शांत कर पाओ ना और ज़्यादा, तो मे बी यू विल सी कि आप लोगों के अलग चेहरे को देख पा रहे हो, अलग पहलू को देख पा रहे हो। आई एम फीलिंग कि यू आर वेरी एम्पैथेटिक। आप बहुत एम्पैथाइज करते हो लोगों के साथ, लोगों के प्रॉब्लम्स को आप समझते हो, दुख दर्द को आप समझते हो। अगर किसी ने कुछ आपके साथ खराब किया तो शायद से आप खुद को ही बोलोगे कि हाँ उसने इसलिए खराब किया क्योंकि उसके पास ये रीजंस थी। तो आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को, दूसरों की स्टोरी को आप समझते हो, दूसरों की स्टोरी को जानने की इच्छा रखते हो। जहाँ पे आजकल सब लोग खुद की स्टोरी बोलते हैं, यू आर समवन जो कि दूसरों के की स्टोरी को सुनने के लिए भी रेडी हो कि हाँ बोलो, बैठो, क्या हुआ, शेयर करो मेरे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। यू आर समवन जो लोगों के एक्शंस को भी काइंड ऑफ समझ पाता है। कुछ कुछ लोगों का शायद से ये पॉइंट नहीं मैच करेगा, बट आई एम फीलिंग मोस्ट ऑफ यू ऑल आप लोगों के एक्शंस को समझ पाते हो कि कौन क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। इफ इट इज समथिंग अबाउट यू कि जो लाइक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का होता है ना, कि वो लोग समझ पाते हैं सामने वाले इंसान को कि वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, किस लिए ऐसे बिहेव कर रहा है, क्या क्या वजह है। तो आप वैसे डीपली लोगों को एनालाइज कर पाते हो ग्रुप 1। आई एम फीलिंग आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट भी हो। नो मैं बुकिश स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं बोल रही हूँ कि 4 पत्ते पढ़ लिए एंड पास हो गए, वैसी वाली स्मार्ट नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ स्मार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ इंटेलिजेंट। बुकिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो आप बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो, यू आर विटी, आपका दिमाग काफ़ी फास्ट चलता है, आप एनालाइज कर पाते हो चीज़ों को फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग लोगों को अच्छे से समझा भी पाते हो चीज़ें। तो आप में या तो थ्रोट चक्रा स्ट्रांग है या फिर आपकी एबिलिटी दूसरों तक पहुंचने की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप में से अगर कुछ कुछ लोग आर्टिस्ट हो या पोएट्स हो या फिर कुछ भी क्रिएटिव चीज़ क्रिएट करते हो, तो नो दैट कि यू आर वेरी गुड एट इट। नो मैटर आप उस चीज़ को समझो या ना समझो, या नो मैटर आप खुद को उतना क्रेडिट दो या ना दो, बट आपका आर्ट, आपका क्रिएशन दूसरों तक पहुंचता है एंड वो दूसरों तक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं उनके लाइफ में। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर बेबीज या एनिमल्स आपको पसंद करें, क्योंकि आपका ऑरा ही काफ़ी ज़्यादा हीलिंग है। तो पीपल डू गेट हीलिंग फ्रॉम यू, पीपल डू गेट हीलिंग थ्रू यू। तो आप जो भी चीज़ करते हो ना, भले किसी से 5 मिनट बात कर लिया, लोगों को आपसे हीलिंग मिलेगी। आप अगर कोई आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हो तो उसके थ्रू लोगों तक हीलिंग पहुंचती है, उसके थ्रू आपके थ्रू लोग खुद को ढूंढते हैं। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। आई नो आप इस चीज़ का मतलब समझोगे क्योंकि आप बहुत डीप हो। लोग आपके थ्रू खुद को ढूंढते हैं, खुद को समझते हैं। ओके तो आपके आर्ट फॉर्म के थ्रू, आपके थ्रू दे फाइंड देमसेल्व्स इन यू। मैं फीलिंग आप ऐसे इंसान हो ना जो खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो किसी और के लिए। आप में इतनी स्ट्रेंथ है। आप में से बहुत लोगों ने शायद से किया भी होगा। ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट है। हाँ ये हमारे लिए नेगेटिव होता है कहीं ना कहीं, आई वोंट बी लाइंग, इट इज़ काइंड ऑफ अ बिट नेगेटिव हमारे खुद के लिए। लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी बात है यार कि दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना, या फिर दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी को कम करना, वो भी मतलब सब में तो होता ही नहीं है ये चीज़ आजकल। तो आई एम फीलिंग कि यू आर समवन जो कि दूसरों की खुशी के लिए खुद एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, या फिर दूसरों की खुशी के लिए खुद को
खुद को थोड़ा दबाने के लिए रेडी हो, या फिर मे बी टू मेक अदर्स कंफर्टेबल आप खुद का लाइट डिम करने के लिए रेडी हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने कुछ एक सर्टन चीज़ बोला कि अरे मेरे पास ये चीज़ है, मे बी आपके पास उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ हो, लेकिन आप उसे ये बात नहीं बताते हो, एंड यू लेट दैट पर्सन एन्जॉय देयर ओन लाइफ एंड यू लेट दैट पर्सन एन्जॉय दैट मोमेंट। यू डोंट स्टील द मोमेंट फ्रॉम अदर्स। कुछ कुछ लोगों का आदत होता है यार कि किसी ने कुछ एक खुशी की बात बोली तो दूसरे इंसान ने बोला कि अरे मेरा तो इससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो क्या होता है हम सामने वाले की खुशी छीन लेते हैं उससे, है ना। तो आप वैसे नहीं हो। यू लेट अदर पीपल शाइन, यू लेट अदर पीपल शेयर देयर ओन थॉट्स फीलिंग्स विदाउट इवन जजिंग देम। वो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं एंड वो खुद को ईजिली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ग्रुप 1, यस, आई एम फीलिंग कि आपका एक साइड है कि हाँ चलो मैं शैडो में ही रहूंगी, दूसरों को शाइन करने दूंगी, लेकिन कभी कभी ना इस चीज़ को थोड़ा सा बस बैलेंस में आप रखना। अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना आपका कि नहीं दूसरों को ही शाइन करने दो, मैं खुद को शैडो में ही रखूंगी या रखूंगा, तो कभी कभी ये आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो उस चीज़ को बस बैलेंस में आप रखना। ग्रुप 1, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड सोल। ग्रुप 1, एक्सपीरियंस्ड बहुत हो आप, आपको शायद से पता नहीं है, लेकिन आप पास्ट लाइफ के काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस इस लाइफ में कैरी करते हो। तो आप में से बहुत लोग ना अलग अलग चीज़ों में टैलेंटेड हो सकते हो, या अलग अलग चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, आपको नहीं पता कैसे पता, लेकिन आपको पता है, या फिर आपके पास कुछ कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस है विच हेल्प्स यू नेविगेट थ्रू लाइफ, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लेकिन आपको वो पता नहीं होता है कि आपको कैसे पता है, बस पता है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपसे मिल रही है। बाकी अब हम देखेंगे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या अच्छी हैं। ये तो हमने कैरेक्टर ट्रेट्स वगैरह देख लिए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या अच्छी हैं जो आप इग्नोर करते हो। ग्रुप 1, लेट अस सी। ओके, आई एम फीलिंग आप या तो दूसरों तक ना आपकी जो वाइब्स पहुंचती है वो ये है कि शाई है, या फिर इंट्रोवर्टेड है, या फिर मुझे ओल्ड मनी वाइब्स फील हो रही है। ओके, तो वैसी वाली कि आप क्यूरियोसिटी बनाए रखते हो लोगों में खुद के लिए। बहुत लोग क्यूरियस है आपको लेके, जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से आते हो। दे वॉन्ट टू नो द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो आपका ऑरा मिस्टीरियस है। ग्रुप 1 काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी है। कुछ कुछ लोग हो सकता है शाई या इंट्रोवर्टेड भी हो, बट मोस्टली इट इज़ मिस्टीरियस एंड इट इज़ सेक्सी इन इट्स ओन वे। क्योंकि मिस्ट्री लाइक मुझे वैम्पायर्स वाली चीज़ फील हो रही है कि वैम्पायर्स को लेके जैसे होता है ना कि दे आर, लोग क्यूरियस होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, बट वो लोगों से उतना घुलते मिलते नहीं हैं। तो वैसी वाली लाइक पीपल गेट ड्रॉन टू यू। भले आप कैसे भी कपड़े क्यों ना पहनो, कैसे भी खुद को कैरी क्यों ना करो, नो दैट कि पीपल डू गेट ड्रॉन टू यू अ लॉट। आपका ऑरा ही ऐसा मिस्टीरियस है। दे वांट टू नो अबाउट यू, दे डू गेट ड्रॉन टू यू। आपका ये मिस्टीरियसनेस ही ना लोगों तक पहुंचता है एंड दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, रोमांटिकली भी, प्लेटोनिकली भी। ओके, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो कि उन्हें जानना है, बट वो जान नहीं पाते हैं, आप बताते नहीं हो। आई एम ऑल्सो फीलिंग यस ओल्ड मनी वाइब्स। तो आप ऐसा पोर्ट्रे करते हो खुद को, या फिर ऐसे खुद को कैरी करते हो कि लोगों को लगता है कि इसके पास तो बहुत पैसा है। खुद का पैसा नहीं, बट मे बी आप बहुत रिच हो, आपके पेरेंट्स से आपको मिला है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, सॉरी। तो यू कैरी दैट थिंग, यू स्मेल गुड, मुझे फील हो रहा है। आप जो भी कोलोन यूज़ करते हो ना, जो भी परफ्यूम हो, जो भी चीज़ यूज़ करते हो, इट स्मेल्स नाइस। या फिर कुछ कुछ लोग अगर वो यूज़ नहीं करते हो देन नोट दैट कि आपका डिटर्जेंट अच्छा स्मेलिंग है, तो लोगों को एनी हाउ आपसे अच्छी स्मेल आती है। आप काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट भी हो, एलिगेंट, शिवलरस। आपके बाल कुछ कुछ लोगों को पसंद है।
आपकी आंखें, द सिर्फ आंखें नहीं यार, द वे यू लुक एट पीपल एंड टॉक, आप जिस तरीके से लोगों के साथ बात करते हो ना, तब आपकी आंखें जैसी होती हैं वो लोगों को ना बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लोगों को बांधे रखती है वो चीज़। तो नो मैटर, आप में से कुछ कुछ लोग शायद से उतना आई कांटेक्ट ना बना पाओ, फिर भी लोगों को वो चीज़ क्यूट लगती है आपकी। हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हो कि डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना के ही बात करते हो, तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दे फील द कॉन्फिडेंस विद इन यू, और दे फील कि हाँ आप उतना इम्पोर्टेंस दे के उनसे बात कर रहे हो। तो नो मैटर वॉट, नो मैटर आप जिस भी तरीके से लोगों को देखते हो, जब आप बात करते हो लोगों से, तो आपकी आंखों से मतलब लोग बहके हुए रहते हैं, दे स्टेयर एट यू। कुछ कुछ लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, उन लोगों को आपको आपकी आंखों की तरफ देखने से भी मतलब ज़्यादा देर तक आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं वैसे लोग, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, थोड़ा सा होता है कि इसकी आंखों की तरफ मैं नहीं देख पाता हूँ। You're physically really appealing, ओवरऑल ही मैं बोल रही हूँ, फिजिकली रियली अपीलिंग हो आप, ग्रुप 1। भले आप इस चीज़ को मानो ना मानो, इफ़ यू आर अ गर्ल एंड आपने कभी अगर साड़ी पहना हो, नो दैट कि काफ़ी सारी आंखें आप पे थी, या फिर अगर आपने सूट ही पहना हो, यू मे बी आप नॉर्मली सूट उतना नहीं पहनते हो, लेकिन अगर आपने सूट पहना हो किसी दिन स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कभी भी, तो पीपल हैव नोटिस दैट, एंड लोगों को लगा कि आप इतने अच्छे लग रहे हो। ओके, सेम गोज फॉर मैन। अगर आपने कभी इंडियन अटायर पहना है अचानक से, तो लोगों को वो बहुत अच्छी लगी है, आप बहुत अच्छे लगते हो उसमें यार, इंडियन अटायर में। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर आपको रीडिंग से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट इज माई पर्पस इन दिस लाइफ टाइम। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटिफुल एनर्जी विथ मी। आप बहुत ब्यूटिफुल हो, बहुत अच्छे हो, एंड प्लीज़ बी लाइक दिस ओनली, आप चेंज मत करना, ओके आप बहुत अच्छे हो। ओके, सो येस, दैट इज़ इट। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम, मुझे उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो माय डियर ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप खुद को लेके क्या चीज़ें इग्नोर करते हो, उतना खुद को वैल्यू नहीं करते हो, तो व्हाट आर दोज थिंग्स। होपफुली इस रीडिंग से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा खुद को लेके, विच माइट हेल्प यू। सो एंड ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ओके, फर्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल हार्ट, wolf, amazing, the future, lastly justice. Okay, group 2, straight up मुझे फायरी वाइब्स मिल रही हैं आपसे। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स है फायर साइंस का, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन दैट इज द कॉन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। बात बाकी आई फीलिंग गाइस कि यू आर समवन जो कि दूसरों के साथ खराब होने से नहीं देख पाते हो। ओके, आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो दूसरों के लिए या तो डायरेक्टली आवाज़ उठाते हो एंड उन्हें सपोर्ट करते हो, नो मैटर वो दूसरा कोई भी क्यों ना हो। यू आर समवन हु इज अनबायस्ड, भले ही आपके दुश्मन ने कोई चीज़ अच्छा किया हो, आप उनको प्रेज करोगे कि नहीं, क्योंकि नो मैटर वो मेरा दुश्मन है, उसने ये चीज़ अच्छा किया है, तो आई विल से कि हाँ उसने अच्छा किया ये चीज़, ठीक है ठीक है। एंड आई एम फीलिंग कि आप ऐसे हो ना जो कि दूसरों के लिए स्टैंड ले सकते हो, या तो डायरेक्टली आप दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हो, अगर उनके अगेंस्ट कुछ खराब होता है आप आवाज़ उठा सकते हो, या फिर आप उन्हें इन अ वे ऐसे सपोर्ट करते हो ग्रुप 2 कि उन्हें लगता है कि आप जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा इस दुनिया में। ओके, नो मैटर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करो, नो मैटर आपको इस चीज़ के लिए सामने वाला क्रेडिट दे ना दे, नो दैट कि योर प्रेजेंस मेक्स पीपल वेरी पावरफुल, वेरी हील्ड। तो आप लोगों को पावरफुल फील कराते हो, हील्ड फील कराते हो, सीन फील कराते हो, कंफर्टेबल फील कराते हो, हर्ड फील कराते हो। ओके, पीपल फील देयर एग्जिस्टेंस बाय टॉकिंग टू यू। ओके, पीपल फील देयर ओन पावर बाय टॉकिंग टू यू। आपका ये तो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये दोनों चीज़ में से कुछ एक हो सकता है, या तो दोनों ही हो सकता है कि यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर माइंड
कि योर माइंड स्ट्रांग है, नो मैटर कितनी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी रो लो, ठीक है, फिर भी प्लान प्लान करके आगे बढ़ना है। ओके, स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग माइंड। जैसे कुछ कुछ लोगों का होता है ना यार, जैसे कुछ कुछ परफॉर्मर्स का मैंने देखा है कि दे मे बी दे गो थ्रू सम हैवी लॉसेस, मे बी किसी को खो दिया उन्होंने, लेकिन उस चीज़ को साइड में रखे, क्योंकि उनका ड्यूटी है, उनका परफॉर्मेंस, वो या तो कुछ परफॉर्म करते हैं या तो मैच खेल लेते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ देयर माइंड, कि दे कैन लीव देयर प्रॉब्लम्स बिहाइंड, एंड जो चीज़ उस टाइम पे ज़रूरी है फोकस करना है जिस पे, उस पे कर पाते हैं। तो मुझे आपसे वो चीज़ फील हो रही है, तो या तो अभी वैसा है या फिर फ्यूचर में यू विल बिकम समवन दैट स्ट्रांग in like mind वाला strong. Okay, I'm feeling आपके पास पावर है लोगों के लाइफ को चेंज करने का। अब देखो, सीन ऐसा है ना कि कुछ कुछ लोगों का वो प्रोफेशन भी है, कुछ कुछ लोगों का मे बी प्रोफेशन नहीं है, बट यू डू इम्पैक्ट अदर्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके बातों से या फिर आपके एक्शन से लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। सोचो, मैंने ही कोई एडवाइस किसी को दिया सामने वाले को, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम एडवाइस आपने दिया तो वो सोचेगा कि हाँ, इसने तो सही बोला। तो द वे यू इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स, भले ही डायरेक्टली हो कॉन्वर्सेशन के थ्रू या फिर प्रोफेशन के थ्रू हो, लाइक अगर आप डॉक्टर हो या फिर कोई लीगल एडवाइजर हो, ओके, तो आपकी बातें लोगों तक पहुंचती है, उनको अफेक्ट करती हैं इन अ डिफरेंट वे, जो कि दूसरों की बातें नहीं कर पाती है। या फिर इनडायरेक्टली भी वो हो सकता है, लाइक अगर कोई सोशल मीडिया पे हो एंड कुछ अपने आर्ट फॉर्म को रख रहे हो, या फिर जैसे टैरो रीडर्स हो गए, वो टैरो के थ्रू लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। ओके, तो वैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस दूसरों के लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं, इम्पैक्टफुल होते हैं। यू आर दैट पावरफुल। वो चीज़ अचीव करने के लिए ना दोस्तों, आई एम सॉरी, रेट्रोग्रेड का वो सब चल रहा है ना, तो थोड़ा सा मेरे को स्टटरिंग होगा या फिर थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, राइट। तो यस, तो वो चीज़ आने में ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, एंड ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी कैरी होना चाहिए। तो ये चीज़ आप में इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि आपका या तो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर यू आर कैरिंग दिस स्किल फ्रॉम पास्ट लाइफ। ये नॉर्मल लोगों का नहीं होता है। जिन लोगों का ऑरा हाई होता है ना, उन्हीं लोगों की बातें हमें इम्पैक्ट करती हैं, या फिर जिन लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उन्हीं लोगों की बातें हमें इम्पैक्ट करती है, सबकी नहीं होती है। अगर मेरा ऑरा किसी से ऊपर है तभी जाके मेरी बातें उस तक पहुंचेंगी, अगर मेरा किसी से लो है तब नहीं होगा। ओके, आई एम फीलिंग यू आर समवन हु इज परफेक्टली केपेबल ऑफ लिविंग अलोन। आप ऐसे हो कि आप दूसरों पे उतना डिपेंड नहीं करते हो, ग्रुप 2, या फिर अगर अभी करते भी हो तो भी आप में इतना स्ट्रेंथ है, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका, कि आप चाहो तो आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो, बी इट इमोशनली, बी इट फिजिकली, बी इट मेंटली। तो यू आर समवन जो कि या तो प्रेफर करता है अकेले रहने में, या फिर आप लोग का सर्कल काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, 3-4 लोग हो, 5 लोग हो, कम हो सर्कल, लेकिन लॉयल हो, आपको वैसा चाहिए। आप भीड़ के तरफ नहीं जाते हो, आप हट के रहते हो, हट के चीज़ें करने में आप बिलीव करते हो, आप एक जैसे नहीं चलना पसंद करते हो। ओके, यू आर समवन हु स्टैंड्स आउट। 50 लोगों ने ये चीज़ किया तो आप भी वो चीज़ करोगे नहीं, हो सकता है 1-2 बार दिमाग में आए, बट अल्टीमेटली यू विल चूज समथिंग जो कि आपको सच में पसंद है, एंड ना कि इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि दूसरे भी कर रहे हैं। ओके, सो यू आर समवन हु स्टैंड्स अलोन, यू आर समवन हु स्टैंड्स आउट। आप में से बहुत लोग ना ऐसे हो जिनको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। हाँ, शायद से उस रास्ते में चलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, या फिर शायद से कभी कभी चीज़ें फिगर आउट करने में डिफिकल्टी हो, बट इन योर हार्ट यू नो कि आपके गोल्स क्या हैं एक सर्टन चीज़ को लेके, या फिर आपको क्या चाहिए एक सर्टन चीज़ को लेके। लाइक कुछ लोग, आप लोग क्लियर हो कि हाँ, मुझे लव लाइफ ऐसा चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, इसीलिए मैं हुकअप्स में नहीं जाऊँगा या फिर मैं कैजुअल डेटिंग वगैरह में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए मेरे पार्टनर में। ओके, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप में से कुछ लोग करियर को लेकर सॉर्ट आउट हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, जस्ट बिकॉज दूसरा कोई चीज़ कर रहे हैं, मुझे वो नहीं करना, आई नो कि मुझे ये चाहिए। ओके, हाँ, फिगर आउट करने में या फिर चीज़ें मैनिफेस्ट करने में शायद से थोड़ी सी टाइम लगे आपको, बट ऑन द होल यू नो कि आपको चाहिए क्या।
आई एम फीलिंग कि आप में काफ़ी ज़्यादा हाई लीडरशिप क्वालिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो मे बी यू आर समवन हु इज मेंट टू बी एट अ वेरी हाई पोजिशन इन योर करियर, या फिर यू आर मेंट टू लीड अलॉट मेनी पीपल, या फिर यू आर मेंट टू एडवाइस अलॉट मेनी पीपल। आपकी एडवाइसेस लोगों तक पहुंचने वाली है, ऐसे पोजिशन, पावरफुल पोजिशन में आप जाओगे। मुझे कुछ कुछ लोगों का फेम भी फील हो रहा है कि सम लेवल ऑफ फेम आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आई एम फीलिंग आपका कैरेक्टर ऐसा है ना कि लोगों को भरोसा हो पाता है आप पे, कि हाँ आपने बोल दिया, वो भरोसा कर लेंगे उस बात पे। भरोसा होता है, दिलासा मिलता है लोगों को आपके थ्रू। नो मैटर आपने कोई चीज बोली ना बोली, अगर किसी और ने आपसे कोई चीज शेयर किया, उसी से उनको अच्छा लगेगा। तो यू कैरी दैट काइंड ऑफ वाइब, यू कैरी दैट काइंड ऑफ ऑरा कि लोगों को आप पे भरोसा होता है, दिलासा मिलता है आपके थ्रू, कंफर्टेबल फील करते हैं लोग आपकी वजह से। आई एम फीलिंग दोस्तों कि अगर आपको कभी किसी ने बोला है ना कि तू अजीब है, तू बहुत अजीब है, दूसरे लोग ऐसे नहीं होते हैं, उसकी बात मत सुनना। या फिर अगर आपको खुद से ही फील होता होगा कि अरे मैं इंट्रोवर्टेड हूँ या शाई हूँ, या फिर मैं थोड़ा काश मैं दूसरों की तरह होता, नहीं, यू आर वेरी यूनिक, यू आर वेरी यूनिक। सब यूनिक होते हैं हम, ठीक है? तो खुद के एग्जिस्टेंस पे नाज करो। आई एम फीलिंग आपका ये जो इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ ऑरा है ना, या फिर नॉन डिपेंडेबल, कि मुझे खुद कुछ करना है, वो करने की जिद कुछ कुछ लोगों की हो सकती है। या फिर ऐसा है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, यू कैन लिव अलोन। हाँ, 50 दोस्त हो सकते हैं, 5 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन द मोमेंट यू आर अलोन आपको लोनली फील नहीं होता है, यू आर ओके विद इट। बहुत मैक्सिमम लोगों का होता है कि लोगों के साथ बातचीत किया, घूमे फिरे, डेट पे गए एक्सेट्रा, तो उससे अच्छा लगता है। एंड द मोमेंट दे आर लेफ्ट अलोन इन देयर हाउस, उन्हें लोनलीनेस फील होता है या फिर डिप्रेशन फील होता है। तो आपके साथ वैसा नहीं है। एंड अगर 1-2% लोगों के साथ वैसा है ना, देन प्लीज वर्क इट आउट, बिकॉज आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अकेले सर्वाइव कर सको एंड फिर भी खुश रहो। ओके, वैसी वाली वाइब्स आप में है, उतना पोटेंशियल है आप में। ये तो खुद पे नाज करो, ये चीज बहुत कम लोगों में होता है, बहुत। आई एम फीलिंग आप जब ओल्ड एज के हो जाओगे ना, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, तब आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो जाओगे। लाइक कुछ कुछ ओल्ड एज में पीपल होते हैं लाइक दे एज लाइक फाइन वाइन। आपके लिए वो सेंटेंस आ रहा है, यू विल एज लाइक फाइन वाइन। आप देखोगे कि आप अगर अपने 5 साल के पुराने पिक्चर्स देखोगे तो आपको सिग्निफिकेंट ग्लो अप दिखाई देगा। 5 साल छोड़ो, 1 साल पुराने पिक्चर्स ही आप देखोगे ना, तो आप में सिग्निफिकेंट ग्लो अप आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप ईच एंड एवरी डे यू ग्लो अप, ईच एंड एवरी डे आप बेटर होते जाते हो, आपको खुद पता नहीं होता है। बट आप इस तरीके से अपने लुक को या फिर अपने ऑरा को अंदर से भी बाहर एंड बाहरी रूप से भी आप जिस तरीके से खुद को धीरे धीरे माइन्यूटली चेंज करते हो ना, वो साल भर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर आप अपने 1 साल के पुराने पिक्चर्स को भी देखोगे ना, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, इतना सिग्निफिकेंट चेंज है मेरे में। ओके, सो यू कीप ऑन ग्लोइंग अप, ग्लो डाउन की बात तो है ही नहीं। यू डू नॉट लाइक पीपल जो लोग झूठ बोलते हैं या फिर चीट करते हैं दोस्तों के साथ, या पार्टनर्स पे चीट करते हैं, या फिर देर इज अ सर्टन थिंग अबाउट कैरेक्टर ट्रेट। आप लोग का कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद, आप उनसे घुलते मिलते नहीं हो उतना ज़्यादा। ओके, आपका ऐसा कुछ है। देखो, कुछ कुछ लोग का होता है कि सामने वाला पसंद नहीं है फिर भी उसके साथ घुल मिल लिए, नॉर्मली बात कर लिए, बट आपका वैसा नहीं है। यू नो कि आपको कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करना है, आपको कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, आपको किसके साथ कितनी दोस्ती रखनी है, किसके साथ कितना दूर रहना है आपको। सो यू नो दैट यू हैव दैट बाउंड्री, एंड नो मैटर वॉट, आपको कोई कितना भी क्यों ना फोर्स कर ले या फिर सिचुएशंस कैसे भी क्यों ना हो, आप वो लाइन क्रॉस नहीं करोगे। दिस इज वेरी कमेंडेबल, ये बहुत बड़ी बात है। तो यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, एंड आपका कैटेगराइजेशन है कि मुझे ऐसे लोग पसंद है तो मुझे ऐसे लोगों के साथ ही हैंग आउट करना है।
या फिर अगर मुझे ऐसा कैरेक्टर ट्रेट नहीं पसंद तो मुझे नहीं चाहिए वैसे लोगों की कंपनी. ओके, सो यू आर क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज, यू आर क्लियर अबाउट वॉट यू लाइक, वॉट यू डू नॉट लाइक. आधा अधूरा चीज नहीं करते हो आप, पूरा करते हो. आई एम फीलिंग, प्लीज टेक इट however it resonates with your situation, but आधा अधूरा चीज आप नहीं करते हो, आप पूरा करते हो उस चीज को. this is the sentence that I'm getting. चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल ट्रेट्स क्या है आपकी जो लोगों को पसंद आती हैं, जो कि सच में अच्छी हैं बहुत ज़्यादा. आई एम फीलिंग कि यू आर अ फ्री बर्ड, एंड ये बात ना लोगों तक पहुंचती है कि आप या तो इंडिपेंडेंट हो या फिर दूसरे आप पे डिपेंड कर सकते हैं. आप फ्री बर्ड की एनर्जी मुझे आपसे फील होती है कि यू कैन नॉट बी टेम्ड, यू कैन नॉट बी टेम्ड. ठीक है, तो ये दूसरों तक पहुंचती है. लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आप में. ओके, द वे यू वॉक वो लोगों तक बहुत इम्पैक्ट करता है. द वे यू वॉक इज रियली एडमिरेबल. पता नहीं, there's समथिंग अबाउट इट कि लोगों को आपके चलने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आता है. मुझे फील होता है कि अगर आप कभी भी गाना सुनते हो ना पब्लिक प्लेस में, या खुद में ही कुछ करते हो, सोचो ड्राइंग कर रहे हो पार्क में बैठ के, या मैक्सिमम लोग नहीं करते होंगे, बट अगर आप करते हो, या एनी हाउ अगर आप पब्लिक प्लेस में अकेले ऐसे बैठ के खुद का यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, या फिर यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स, तो पता नहीं क्यों वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है. अगर आप ऑफिस या स्कूल में भी कभी ऐसे गाना सुन के खुद में ही ऐसे चिल कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो वो कुछ कुछ लोगों को नोटिस हुआ है. अलग लगता है वो लोगों को. ओके, अलग लगता है वो लोगों को. फीलिंग आपके फेशियल फीचर्स लोगों को पसंद है काफ़ी ज़्यादा. कुछ कुछ लोगों को उस वजह से आप पे क्रश भी है. आप मानो ना मानो, लोगों को क्रश है, छोटा या बड़ा. फेशियल फीचर्स आपकी, जॉ लाइन अगर आप में है तो वो मुझे फील हो रहा है, बट आपका फेस का शेप, फेशियल फीचर्स, फेस का शेप वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है. आपका फेस का जो कटिंग है ना, उसके साथ जैसे बाल का सेटअप है आपका, वो ऑल इन ऑल वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है. इस वजह से आप देखोगे कि अगर आप हेयर स्टाइल चेंज करोगे ना, तो कुछ कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अरे पहला वाला ही अच्छा था, ये क्यों नहीं, ये वो क्यों नहीं किया. बट कुछ दिन बाद वो दूसरा वाला भी लोगों को पसंद आने लगता है. ओके, वंस अगेन ये फिजिकल फीचर्स प्लीज उन वही मैसेजेस लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हजारों लोग देखते हैं, हजारों के अलग अलग फीचर्स हैं. ठीक है, आई एम फीलिंग ग्रुप 2, अगर आप फ्लर्ट करते हो ना तो लोगों को आपका फ्लर्टिंग स्टाइल बहुत पसंद है. अगर आप फ्लर्ट करते हो, द वे यू फ्लर्ट, या फिर अगर आप ऐसे फ्रेंडली वाइब्स कभी कभी देते हो एंड बातें करते हो ना जिस तरीके से, देयर इज समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा या द वे यू स्पीक, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. भले आप बहुत कम ही क्यों ना बोलते हो, बट जब भी बोलते हो इट इज़ इम्पैक्टफुल. वो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है. आपकी आवाज़ अट्रैक्टिव लगती है लोगों को. आपकी आवाज़ अट्रैक्टिव लगती है लोगों को. यस, ओ माय गॉड, हाँ, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोगों को. आई बिलीव अगर आप कभी वाइट टी शर्ट या शर्ट पहनते हो या वाइट कपड़े, तो उसमें आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा, एंड लोगों के आंखों तक वो पहुंचती है. ऐसे जनरलाइज स्कूल ड्रेस वगैरह का नहीं बोल रही हूँ कि वाइट शर्ट तो डेली है तो तब तो डेली नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं. बट स्कूल या यूनिफॉर्म के बाहर के कपड़े जब भी आप वाइट पहनते हो ना, यू रियली लुक वेरी चार्मिंग इन इट, वेरी ब्यूटिफुल इन इट. एंड वो लोग नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा आपको वाइट में. फीलिंग आप अकेले जब भी कुछ काम करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को. अकेले क्या करते हो आप, ये सोचो तो प्लीज़. अकेले कभी कुछ प्रोजेक्ट किया हो स्कूल में बैठ के, या लैब में बैठ के कुछ काम किया हो अकेले,
या अकेले डांस कर रहे हो कभी खुद के मन में and किसी ने देख लिया चुपके से. ओके, देयर हैज़ बीन सम इंसिडेंट्स जिसमें लोगों ने आपको अकेले नोटिस किया है कि अकेले आप खुद में मस्त हो, एंड वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगी है. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. So I guess that is it for today. Group 2, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then please do consider subscribing to my channel. and अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, please go ahead and share with them. मुझे उससे बहुत हेल्प हो जाएगी. Thank you so much for sharing your beautiful energy with me. आप बहुत अच्छे हो, बहुत beautiful हो. Stay this way and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Hello my dear group 3, welcome to your reading. तो चलिए देखते हैं कि खुद के बारे में वो क्या चीज़ें हैं जो आप इग्नोर करते हो या फिर उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हो. बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव ट्रायम्फ ऑफ लाइज, एडिक्टेड, trickery, identity, temperance. Okay. ग्रुप 3, I'll be very honest, मुझे आपकी एनर्जी पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है. तो मे बी यू आर समवन, जो कि ये तभी होता है जब सामने वाला या तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल है, या फिर उससे भी ज़्यादा तब ये होता है जब सामने वाला बहुत हाई लेवल ऑफ साइकिक है. तो नो मैटर आपके हायर सेल्फ ने इस जन्म में साइकिक पावर्स को रिवील किया हो या नहीं किया हो, यू आर समवन हु कैरीज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन योर ओन सेल्फ, जो कि काफ़ी ज़्यादा या तो एंशियंट है, जिसका सोल काफ़ी आप नहीं, आपका सोल काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है. प्लीज़ बेयर विथ मी यार, अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है. ओके, यस, तो आपका सोल काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है या फिर हाईली साइकिक हो आप लोग. ठीक है, राइट. बट वॉट आई फील फॉर यू इज़ दैट कि आप ऐसे इंसान हो ना हु इज़ वेरी डीप, वेरी 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 डीप. आप में से कुछ लोग शायद से इतने डीप हो कि कभी कभी आप लोग को इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन होने लगता है कि क्यों यार मुझे कोई ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जो मेरे जैसा हो, या फिर जो मुझे फुल्ली समझता हो, या फिर जिसके साथ मेरी वाइब मैच करती हो. आई फील लाइक कि आपको काफ़ी ज़्यादा लोनली फील हो सकता है इस वजह से, बिकॉज आपने कभी ऐसे शायद से किससे उतना मिले ही नहीं हो जो कि आपकी तरह हो. Okay, you crave that deep thing, deep relationship, deep friendships. You crave that. But कहीं ना कहीं people have let you down. गलती उनकी भी नहीं है दोस्तों, देखना, क्योंकि you are someone who's very deep, very deep. I guess हम दोनों की अच्छी बन सकती है because I get you. I really do. And मेरे साथ भी ऐसा होता है. Okay. Anyhow, आई एम फीलिंग लाइक कि उस चीज़ को अगर आप हटा लो ना, इस क्रेविंग को, तो आप खुद को लेके अच्छी चीज़ें और ज़्यादा देख पाओगे, खुद को और ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे. अच्छा देखो, ये रीडिंग ना मैंने जो टॉपिक था उससे थोड़ा सा डेविएट हो सकता है, बिकॉज मुझे जो मैसेजेस आपके लिए मिल रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन्हें भी बता दूंगी. ठीक है, आई एम फीलिंग कि अगर आप इस क्रेविंग को हटा लो तो यू विल बिकम समवन हु इज परफेक्टली केपेबल ऑफ रूलिंग द प्लैनेट अलोन. इतना ज़्यादा, मतलब ये सेंटेंस मेरे मुंह में आया बिकॉज यू आर समवन जो कि हु इज़ मेंट टू डू समथिंग डिफरेंट, हु इज़ मेंट टू लीव अ लेगेसी. आप में से बहुत लोग ना, यू आर मेंट टू लीव सम लेगेसी बिहाइंड. जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े लाइक जो लोग भी कुछ भी बड़ा करते हैं ना, दे लीव अ लेगेसी बिहाइंड. हम नेक्स्ट जनरेशन या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी उन्हें याद करती है. तो यू आर समवन हु इज़ केपेबल ऑफ दैट थिंग. आप बहुत ज़्यादा डीप पर्सन हो यार. अपने इस दर्द को ना चैनलाइज करो, क्योंकि आप जब तक इसे चैनलाइज नहीं करोगे तब तक आपको ऐसा रेस्टलेस या अकेला फील होता रहेगा. आप में से कुछ लोगों को एडिक्शन की भी आदत हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस लोनलीनेस, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है. ओके, सरफेस लेवल पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती है, बट एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम ये है कि यू आर वेरी डीप एंड यू आर वेरी ओल्ड, एंड आपको अपने लेवल का कोई मिलता नहीं है. तो इसीलिए यू सॉर्ट आउट टुवर्ड्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग.
कोई चीज़, कोई गेम पे किसी का एडिक्शन दिख गया, किसी को एडिक्शन मिल गया, किसी को किसी पर्सन के साथ एडिक्शन हो गया, किसी को लिटरली इंटॉक्सिकेशन का एडिक्शन हो गया, ठीक है, तो यू सॉर्ट आउट द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ठीक है, तो ये मुझे फील हो रहा है कि काइंड ऑफ आपका थोड़ा सा लाइफ जर्नी भी इन्वॉल्व होता है आपका इसमें, कि टिल अ सर्टन एज आपको इतना हॉलो या फिर लोनली या फिर मिसअंडरस्टूड फील हो सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को रियलाइज करो एंड इस पर थोड़ा सा काम करो, तो आप देखोगे कि आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। ओके, यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग। बात करते हैं आज के रीडिंग की। यू आर समवन जो कि लोगों में कुछ फीलिंग्स पैदा कर सके। कैसे समझाऊं इस चीज़ को मैं आपको? आपका ये डीप चीज़ ना लोगों तक पहुंचती है, आपका ये डीप एग्जिस्टेंस, एंड यू मेक पीपल फील थिंग्स। पीपल कैन आइदर लव यू और हेट यू, बट दे कैन नेवर इग्नोर यू। लोग आपको या तो पसंद करेंगे या फिर आपको नहीं पसंद करेंगे, बट दे कैन नेवर इग्नोर यू। आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के मन में खुद को लेके फीलिंग्स जनरेट करते हो अपने आप से ही। भले ही आप उनसे बात करो ना करो, वो फील करेंगे आपको लेके, वो सोचेंगे आपके बारे में, वो जानने की कोशिश करेंगे आपको और डीपली। मे बी कुछ लोग, जो लोग नेगेटिव हो, वो लोग र्यूमर भी फैला सके आपको लेके, खराब बातें भी बोल सके। जो लोग अच्छे हैं वो लोग आपको एडमायर कर सके। ओके, बट नोबडी कैन इग्नोर यू। आप जितना भी ड्रामा से दूर क्यों ना रहना चाहो, आप ड्रामा में इसलिए फंस जाते हो क्योंकि आपका ऑरा दूसरों तक पहुंचता है, वो लोगों को लाइवली फील कराता है। जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट, मुझे आर्टिस्ट, प्रॉपर आर्टिस्ट वाली वाइब फील हो रही है कि आर्टिस्ट को आप देखते होगे कि या तो उनके फैंस होते हैं या फिर एंटी फैंस होते हैं। बिना मतलब का कुछ लोग आके कुछ नेगेटिव लिख के चले जाते हैं, या फिर पॉजिटिव वे में लिखते हैं कुछ लोग। तो दे डू देयर एग्जिस्टेंस मेक्स पीपल फील समथिंग। तो आपका एग्जिस्टेंस वैसा है। ग्रुप 3, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी रीडिंग होगी। फील आप ऐसे इंसान हो ना जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है, एंड काइंड ऑफ आप थोड़े से डिटैच्ड भी हो, या फिर आपको डिटैच्ड, अगर आप चाहो तो काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड हो सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू, जो कि आपको माया से दूर करता है। सब में डिटैचमेंट नहीं आ पाती है, बट यूर समवन, हाँ ठीक है, किसी से अटैच रहे, किसी चीज़ से अटैच रहे, किसी पर्सन से अटैच रहे, ठीक है, लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे इस चीज़ से या फिर इस पर्सन से दूर होना है, तो आप आराम से दूर हो सकते हो उससे। ओके, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में। आपको ना ग्रुप 3 आपको लग रहा होगा कि ये सब तो कुछ अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, क्योंकि नो दैट कि ट्रस्ट मी, यू आर समवन जो कि खुद को बहुत ज़्यादा डाउन प्ले करते हो। आप दूसरों में 1000 अच्छाइयाँ देख लोगे, बट आपको खुद में अच्छाइयाँ देखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एंड यही होता है मैक्सिमम ओल्ड सोल्स का प्रॉब्लम। ये होता है कि उन्हें आदत नहीं है, हम जैसे लोगों को, हमें आदत नहीं है आज के ज़माने में जीने की। हमारा सोल बहुत पुराना है, इसलिए हमें मैक्सिमम टाइम समझ नहीं आता यार कि चल क्या रही है चीज़ें। इसलिए हम गलत इंटरप्रेट करते हैं लाइफ के अलग अलग हिस्सों को या अलग अलग लोगों को। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसको रियलाइज़ करो आप इस चीज़ को। ओके, फिजिकली आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, बहुत 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 अपीलिंग है। मैं बोलूँगी कि पीपल डू हैव क्रशेज ऑन यू, बट वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं बिकॉज यू अपीयर टू बी समवन वे आउट ऑफ देयर लीग। ओके, तो नो मैटर आप कैसा भी क्यों ना ड्रेस करो, कैसा भी क्यों ना खुद को कैरी करो, नो दैट कि आपका ऑरा, आपका एसेंस ऐसा है कि मैं एक नहीं, मुझे मल्टीपल क्रशेस फील हो रही हैं, कि लोगों को आप पे क्रश हो जाती है, दे कैन नॉट इग्नोर यू, बट हाँ उन्हें लगता है कि नहीं, इसको तो मैं अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लेवल से बहुत हाई है, या फिर ये अलग है, या फिर ये ऐसा पर्सन है जिसको मैं लाइफ टाइम अपने ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ, तो बेटर मैं इसका दोस्त बन के रहूँ दैन बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो भी है। ओके, तो लोगों को आपसे वैसी वाइब मिलती है, तो यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। आई फीलिंग आप लोग ना एक काम ऑरा भी कैरी करते हो, काम ऑरा। हाँ, कुछ टाइम्स आउटबर्स्ट हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप चीज़ों को कामली हैंडल करते हो, आराम से हैंडल करते हो, सहूलियत से हैंडल करते हो, ईजी वे में हैंडल करते हो।
आई एम फीलिंग कि आप में ऐसा एक कैरेक्टर है कि जब आप खराब बोल सकते थे तब आप उतना खराब नहीं बोलते हो. यू कैन कंट्रोल योर टंग. आप सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकते हो कि मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके साथ जो खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव वे में कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, बट आप उन्हें बोलते हो कि नहीं ऐसा मत करो. ओके, यू हैव द पावर टू कंट्रोल पीपल ऑल्सो. तो काम वे में आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हो, काम वे में. आई एम फीलिंग यू आर अ गुड लिसनर. आप लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, या फिर लोगों को आपसे चीज़ें शेयर करने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है. उन्हें लगता है कि ये तो समझेगा मुझे. आई एम फीलिंग आपका एक डार्क साइड है जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, एंड जो कि आपको भी कभी कभी शायद से डिस्टर्ब करता है, या फिर आपको लगता है कि क्यों भाई मैंने ऐसे सोचा, या फिर क्यों मैंने ऐसे किया. आप खुद को कभी कभी कंफ्यूज कर देते हो, मतलब खुद के एक्शन से, कि भाई मैंने क्यों किया ऐसा. दोस्तों, खुद के बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचना है. आई एम नॉट एबल टू पेनिट्रेट योर ऑरा दैट मच कि मैं फुल्ली पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकूं, क्योंकि एज आई सेड कि आपका काफ़ी ज़्यादा या तो ओल्ड सोल है या फिर आप हाई लेवल के साइकिक हो. देखो, जो मेरे से नीचे होता है ना, या जो मेरे लेवल का होता है, मैं यूजुअली कर लेती हूँ उन लोगों का. लेकिन जो या तो हाँ मेरे लेवल का है तब भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेरे से हाई है तब तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके ऑरा को पेनिट्रेट करने में. बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई नो यू अंडरस्टैंड. आई एम फीलिंग कि यू हेट डिसऑनेस्ट पीपल, या फिर वो लोग जो लोग सामने से एक दिखा रहे हैं एंड पीछे से कुछ और है. तो भले ही आप नेगेटिव लोगों को सह लोगे जो लोग सामने से कुछ बोल रहे हैं, बट आप वैसे लोगों को सह नहीं पाते हो जो लोग सामने कुछ है एंड पीछे कुछ और है. तो यू नो योर बाउंड्रीज कि किसके साथ कितना आगे बढ़ाना है फ्रेंडशिप. यू नो दैट कि कितना किसको टाइम देना है, कितना किसको एफर्ट्स एंड अहमियत देनी है. आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है दोस्तों कि आप खुद को आइसोलेट कर पाते हो, खुद को दूर ले जा पाते हो. हाँ, कभी कभी आपको लगता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, बट जब भी किया नो दैट कि आपने अच्छा किया, क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली आपने हमेशा अपने लाइफ से ऐसे लोगों को एलिमिनेट किया है जो लोग आपके वाइब के नहीं हैं, या फिर जो लोग और आपके लाइफ में रह के कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हाँ कुछ लोग उसे सेल्फिश बोल सकते हैं, बट आई वुड नॉट कॉल दैट सेल्फिश. आई वुड कॉल दैट नोइंग आवर ओन बाउंड्रीज एंड नोइंग आवर ओन लेवल. तो नो दैट कि जब भी आपने कुछ लोगों को या चीज़ों को अपने लाइफ से दूर किया है, वो नोइंगली या फिर अननोइंगली बहुत अच्छी चीज़ की है आपने. ओके, आप में दया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दया है, सहानुभूति है, दूसरों को हेल्प करने की इच्छा है, लोगों को समझने की इच्छा है. यू आर समवन जो चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखता है, जिसको पसंद है चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने में, या फिर लोगों को स्टडी करने में. हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये एंटरटेनमेंट सोर्स भी हो कि हाँ लोगों को अच्छे से स्टडी करूँ, मज़ा आता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पहले क्या था, मुझे सिग्नेचर रीडिंग आती थी स्कूल में. तो मैं क्या करती थी कुछ कुछ स्टाफ्स का, कुछ कुछ टीचर्स का ऐसे सिग्नेचर बैठ के पढ़ती थी, एंड आई ट्राइड टू नो कि उनका कैरेक्टर कैसा है. अभी भी अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, बट कॉलेज में भी लाइक मेरे फ्रेंड्स आते थे मेरे पास से, इसका सिग्नेचर पढ़, बताइए कैसा है. ओके, तो इट वॉज काइंड ऑफ अ टाइम पास. तो आई एम फीलिंग कि आप में भी कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी है विच मेक्स यू थिंक कि हाँ इसको डीपली मैं स्टडी करता हूँ. या तो कोई ऐसा नॉलेज हो सकता है आप में, या फिर ऐसे ही आपका इंट्यूटिव पावर ही ऐसा है कि आप लोगों के हरकतों के थ्रू उन्हें स्टडी करते हो, लोगों के एक्शंस के थ्रू, वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे ड्रेसअप कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बस उस चीज़ को स्टडी करके आप एनालाइज करते हो लोगों को. आई एम
फीलिंग आपका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ट्रेट ये है कि आप सीक्रेट्स नहीं बोलते हो, भले वो खुद का सीक्रेट हो या भले वो दूसरों का सीक्रेट हो, तो आप चीज़ें खुद तक रख पाते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए भी आई एम फीलिंग कि मैक्सिमम लोग ना, काफ़ी सारे लोग आपको ट्रस्ट करते हैं बिकॉज दे नो कि ये बात इसको बोली तो ये किसी और को नहीं बोलेगा। ओके, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप ना, आपको कुछ कुछ लोग अगर गॉसिप करते हैं आपके साथ, तो आई एम फीलिंग कि मे बी अलग अलग ग्रुप के लोग आपको गॉसिप करते हैं। ये ग्रुप का लोग उसके बारे में गॉसिप किया, वो ग्रुप के लोग इसके बारे में गॉसिप किए, बट यू लिसन टू एवरीवन। लेकिन आप ऐसे भिड़ा नहीं देते हो लोगों को, इसको इसके अगेंस्ट बोल दिया, उसको इसके अगेंस्ट नहीं, आप खुद तक ही बातें रखते हो, सुनते हो सबकी, खुद तक ही बातें रखते हो। आई एम फीलिंग आप में से काफ़ी लोग या तो रिलीजियस हो थोड़े से, या ज़्यादा, मतलब रिलीजियस या तो हो आप लोग, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एसोटेरिक हो। एसोटेरिक मतलब यही हिडन चीज़ें जानना, डीप विद्या जैसे टैरो हो गया, वो सब उसमें इंटरेस्टेड रखते हो, या फिर रिलीजियस हो आप लोग, मुझे ये फील हो रहा है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। मुझे एक चीज़ फील हो रही है, आई डोंट नो आपको इस चीज़ पे बिलीव होगा कि नहीं, बट यू आर अ फ्यू पीपल्स ड्रीम पर्सन, नो मैटर आप रिलेशनशिप में हो कि ना हो। नो दैट कि मुझे फील हो रहा है कि आपका या तो एक या फिर एक से ज़्यादा क्रशेस ऐसे हैं हु आर वेल हिडन, वो शायद से, मैक्सिमम लोगों के लिए बोल रही हूँ कि वो शायद से खुद को सामने से नहीं बताते हैं, नहीं दिखाते हैं, या नॉर्मली ऐसे फ्रेंड जैसा बिहेव करते हैं, बट दे डू फील डीपली अबाउट यू। एंड कुछ कुछ लोग फैंटेसाइज भी करते हैं आपको लेके, कि आपके साथ डेट पे गए या टाइम स्पेंड किया, समझ रहे होगे। ओके, तो दे डू हैव डीप फीलिंग्स अबाउट यू। मान लो इस बात को, ये सच है, ये आपके विसिनिटी के ही हैं, इतना बोल सकती हूँ कि ये आसपास के हैं। ओके, जिनसे आपका ऑलमोस्ट डेली कम्युनिकेशन चलता हो, ऑलमोस्ट डेली। स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं, ऑफिस कॉलीग भी हो सकते हैं, तो ऑलमोस्ट डेली इनका आपके साथ कम्युनिकेशन चल रहा हो, लेकिन आपको शायद से शक नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि दे आर वेल हिडन, वो नहीं बताते हैं ये चीज़। ओके, तो यू आर समवन्स ड्रीम पर्सन, ड्रीम पर्सन। ओके, आई एम फीलिंग कि यू आर अ वेल बैलेंस्ड पर्सन, या फिर अगर अभी नहीं हो तो फ्यूचर में होगे। व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि आपका ना दो चीज़ में परफेक्ट बैलेंस है। कुछ कुछ लोगों का वो हो सकता है कि मे बी वर्क लाइफ एंड ऑफिस पर्सनल लाइफ का बैलेंस अच्छा है। कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि एसोटेरिक लाइफ का एंड कैजुअल लाइफ का बैलेंस बहुत अच्छा है। लेकिन मे बी यू आर समवन जो कि आराम से पार्टी भी जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पूजा भी करता है। ओके, तो वैसा वाला बैलेंस्ड लाइफ मुझे फील हो रहा है कि दोनों चीज़ें आप में है, दोनों चीज़ों को एमलगमेशन। ये बोरिंग चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट योर अपर बॉडी जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोगों का मे बी ब्रॉड शोल्डर्स हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है, वो अपीलिंग लगता है। कुछ कुछ का हो सकता है कि जैसे वे में आप पोज करके आप जैसे खड़े होते हो ना, द वे यू स्टैंड, आपका पोस्चर लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है। तो अपर बॉडी से रिलेटेड लोगों को आपकी कुछ कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग हो सकता है। ओके, आई एम फीलिंग द वे यू ड्रेस, आप जैसे कपड़े पहनते हो, द वे यू ड्रेस, वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी पहनते हो ना, सोचो एक्सपेंसिव अंगूठी पहन लिया या टॉप पहन लिया या चश्मा एक्सपेंसिव है, तो लोग वो नोटिस करते हैं। द वे यू ड्रेस, नो मैटर कुछ भी क्यों ना पहने यार, यू लुक गुड इन इट, यू डू लुक गुड इन इट। आप में ये जो कभी कभी कुछ कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट सच है जो अब मैं बोलने जा रही हूँ, कि आप में जो ये फीलिंग है ना कि मुझे कुछ हटके करना है, या फिर मुझे कुछ इम्पैक्ट बनाना है, या फिर मुझे मीनिंगलेस लाइफ नहीं जीनी, मुझे मीनिंगफुल लाइफ जीना है, मुझे कुछ करना है यार, वो बहुत बड़ी चीज़ है यार। उस चीज़ को जिंदा रखना है ना, आप रखोगे। इट्स अ वेरी बिग कैरेक्टर ट्रेट, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आई एम फीलिंग कि अगर आपको लगता है कि लक आपके फेवर में नहीं होता है, देन स्टार्ट बिलीविंग कि आप लकी हो। डेली खुद को अफर्मेशन बोलो कि
आई एम लकी, लक इज ऑलवेज ऑन माई साइड, आई ऑलवेज गेट थिंग्स माई वे, ऐसे खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो रिगार्डिंग गुड लक। तब जाके आप देखोगे कि आपके साथ हर चीज़ अच्छी हो रही है। जहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही है ना, वहाँ पे चीज़ अच्छी होने लगेगी। क्योंकि आपको एक ही चीज़ रोकता है इस चीज़ में, वो ये है कि आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हो उतना कि लक इज ऑन योर साइड। या तो शायद से पास्ट में बिलीव करते थे, लेकिन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट शायद से उतना नहीं करते होगे। ओके, तो डेली लक को लेके अफर्मेशंस बोलना, आप जो चीज को लेके अफर्मेशन बोलोगे ना वो सच हो जाएगा गाइस। मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है, इतना स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैं मतलब क्या बताऊं, लिख के दे दूं कि ये सच है। ओके, तो मैं इतना स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एनर्जीज, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, एनर्जीज ऐसी अलाइंड है ना दोस्तों कि आपके विशेस फुलफिल हो सकते हैं, बट वो तभी होंगे जब आप उन पर बिलीव करोगे एंड उस चीज़ को लेके एफर्मेशंस बोलोगे। ओके, तो एफर्मेशंस बोलो, जो भी चीज़ चाहिए उसको लेके एफर्मेशंस बोलो, उसको दिल से उस पर बिलीव करो एंड इट विल बिकम ट्रू। आई एम फीलिंग कि आपकी एनर्जीज ना परफेक्ट बैलेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी है। हम सब में मैस्कुलिन एनर्जीज एंड फेमिनिन एनर्जीज होती है, एंड आपका मुझे फील हो रहा है कि इट्स काइंड ऑफ इन द मिडिल ग्राउंड, परफेक्ट बैलेंस है। तो आप एम्पैथेटिक वगैरह भी हो, जो कि फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी हो, जो कि मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होती है। तो वही एनर्जी आपकी बैलेंस्ड फील होती है, जिस वजह से आप देखोगे कि लोग भी आप तक अट्रैक्ट होते हैं आपके एनर्जी के टुवर्ड्स, बिकॉज दे फाइंड बैलेंस इन यू। भले ही आपका खुद का लाइफ कितना क्योटिक एट दिस मोमेंट चल रहा क्यों ना हो, या फिर कितनी खुद की भी क्यों ना प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, नो दैट कि पीपल फील बैलेंस्ड व्हेन दे स्पेंड टाइम विथ यू। लोगों को बैलेंस्ड फील होता है जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं एक दो कार्ड्स और निकाल लेती हूँ रिगार्डिंग द फिजिकल अपीयरेंस या फिर फिजिकल ट्रेट्स जो आप में अच्छी हैं। ओके, आई एम सो सॉरी अगर आपको रीडिंग उतना पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि बीच बीच में मैसेजेस कहीं और डाइवर्ट की, बट आई कैन नॉट कंट्रोल जो मैसेजेस मुझे मिल रही है। आई एम जस्ट अ मैसेंजर। ओके, राइट। इफ़ यू आर अ मैन एंड अगर आपका बियर्ड है, अगर आप बियर्ड रखते हो, दाढ़ी रखते हो, तो नो दैट कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड आपका हेयर स्टाइल भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड फेशियल फीचर्स थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि जैसे आप अपने फेशियल फीचर्स रखते हो, नहीं होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे आप अपने फेस को ग्रूम करते हो, वो लोगों को बहुत पसंद है। तो मुझे दाढ़ी फील हो रहा है, जिन लोगों का दाढ़ी है ना, पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप पे, बहुत अच्छे लगते हो आप, बहुत हैंडसम लगते हो आप उसमें। नो मैटर आपका जेंडर, आपका बाल आपके फेस पे जैसे गिरा रहता है, लोगों को आपका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर ट्रेट है आपका। अगर आप मेकअप करते हो ना, थोड़ा सा भी क्यों नहीं, बस एक काजल ही क्यों ना लगा लिया, या अगर लड़के हो या लड़की, इट डजेंट मैटर, अगर आप मेकअप करते हो एंड अगर आप कभी कभी ऐसे फाउंडेशन या वैसा कुछ लगाते हो ना, तो आई डोंट नो, इट चेंजेस योर फेस अ बिट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अटेंशन ड्रॉ करता है। तो हल्का सा भी मेकअप अगर आप कभी भी करते हो ना, दैट ड्रॉज इन अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो। आई एम फीलिंग आपका बॉडी टाइप काफी लोगों का आइडियल बॉडी टाइप है, ट्रस्ट मी गाइज, आइडियल बॉडी टाइप इन देयर पार्टनर। ठीक है, तो नो मैटर आप क्या क्या बॉडी इश्यूज आपकी है, नो मैटर क्या क्या इनसिक्योरिटीज है, हम सबकी होती है, नो दैट कि यू आर लॉट मेनी पीपल्स आइडियल बॉडी टाइप। ठीक है, तो लोगों को आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है, और जैसे मैंने पहले बोला, कुछ कुछ लोगों के लिए आप ड्रीम पर्सन हो उनके, फिजिकली भी, व्हाट आई एम फीलिंग। एंड एनर्जेटिकली जैसे आप बात करते हो ना लोग से, देखो नो मैटर आप अंदर से कितने डिप्रेस्ड या कुछ भी क्यों ना हो, या जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हो, या जितने भी लो फील करते हो कभी ना कभी, द वे यू पोर्ट्रे योरसेल्फ ऑन दी आउटसाइड, आप जैसे खुद को बाहर से दिखाते हो, वो इतना ज़्यादा करिज्मेटिक है, वो इतना ज़्यादा ड्रॉन फील कराता है लोगों को कि मतलब क्या ही बोले। मतलब आपका आउटवर्ड अपीयरेंस आपके इनवर्ड सेल्फ से काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा। आपके आउटवर्ड सेल्फ का भी अलग अट्रैक्शन है, इनवर्ड सेल्फ का भी अलग अट्रैक्शन है, बट जो आउटवर्ड सेल्फ है ना, वो मतलब ऐसा है कि सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एनर्जी,
कि बहुत अच्छा लगा, मतलब मन खुश हो गया इस इंसान से 5 मिनट बात करके ही, मन खुश हो गया इसको देख के ही। ट्रस्ट में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जब आप रूम में घुसते हो उनकी नज़र आप पे पड़ती है। कुछ कुछ लोग इनफैक्ट ऐसे हैं कि अगर आप स्कूल या ऑफिस या ट्यूशन नहीं जाते हो तो उनका मतलब दे गेट डिसअपॉइंटेड कि अरे ये क्यों नहीं आया, मुझे बस देख के ही अच्छा लगता है उसे। ओके, तो वैसा वाला सिचुएशन मुझे आपसे फील होता है कि अमेजिंग एनर्जी, आप बाहर से ऐसी एनर्जी एमिट करते हो ना कि मतलब सच में लोगों का मन खुश हो जाता है बस आपको देख के ही। कुछ कुछ लोगों ने शायद से आपको ये चीज़ बोला भी होगा। तो करिज्मेटिक, काफ़ी करिज्मेटिक एनर्जी है आपकी, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड काफ़ी अडिक्टिव एनर्जी है। लोगों को आपके एनर्जी से अडिक्शन हो जाता है, अच्छा लगता है उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करके। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी टू माय चैनल एंड लाइक भी कर देना, मेरा मन थोड़ा और खुश हो जाता है वो लाइक देख के। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, अच्छा लग सकता है किसी और को, तो प्लीज गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी विद मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।